हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाहों का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग उद्भव स्थिति संहार कारिणी। मैं वैदेही। हे ब्रह्म आलादनी, हे राम हृदय रमणी, हे राम प्रिया, हे साकेत बिहारिणी, हे जनक किशोरी। मैं आश्चर्यचकित थी और मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे और ये सब बोले जा रहे थे रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ जी। उनके साथ थे मेरे प्राण श्री रघुनंदन, पर वह शांत थे। मैं क्या कहती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने अपना इतिहास सुनाना शुरू कर दिया था। हे राम बल्लवा, बात उस समय की है जब सृष्टि का प्रारंभ ही होने जा रहा था। विधाता ब्रह्मा सृष्टि कार्य में व्यस्त थे। उस समय मुझे बुलाया ब्रह्मा ने। सनकादि ऋषि मुझे बुलाकर लाए थे। मुझे देखते ही ब्रह्मा ने कहा, हे वशिष्ठ, मेरी आज्ञा है, तुम्हें पुरोहित की पदवी स्वीकार करनी होगी। मैं शांत भाव से सुन रही थी गुरु वशिष्ठ जी की बातें। हे विदेह नंदिनी, मुझे ये पुरोहित की पदवी प्रिय नहीं थी, और मुझे ही क्यों, जो तत्व ज्ञान का पथिक है, उन्हें ये पुरोहित जैसे कर्म कांड प्रधान क्रिया पसंद हो भी नहीं सकती। मैंने स्पष्ट मना कर दिया था। हे विधाता, मुझे क्षमा करें। मुझे अपने तत्व ज्ञान के अनुसंधान से अलग न करें, न भटकाएं। क्या तुम ये जानना भी नहीं चाहोगे कि किस कुल के कुल पुरोहित बनने की बात मैं कर रहा हूँ? ब्रह्मा ने मुझे समझाना चाहा और उस कुल का नाम भी बता दिया, सूर्यवंश रघुकुल। मैंने हाथ जोड़कर ब्रह्मलोक से प्रस्थान करना ही उचित समझा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अवतरित होने वाले हैं इस कुल में। जब मैं जाने लगा था तब पीछे से ये कहा था ब्रह्मा ने, और तुम्हें ब्रह्म के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या इस लाभ से वंचित रहना चाहोगे? मैं लौटा ब्रह्मा के पास। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मेरे ईश्वर साकार रूप से अवतरित होने वाले हैं? हाँ ऋषि वशिष्ठ, स्वयं निराकार ब्रह्म साकार होकर आ रहे हैं, और इसी कुल में, रघुकुल में, सूर्यवंश में, दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में मुझे ब्रह्मा ने कहा। ओह हे वैदेही, उस समय मेरे नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे थे। मुझे स्वीकार है ब्रह्मदेव, मैं पुरोहित की पदवी स्वीकार करता हूँ। पर मैं रुक गया था उस समय। क्या पर? बोलो वशिष्ठ, क्या पर? मैं परब्रह्म का उपासक, मैं परब्रह्म का साधक, और परब्रह्म ही मेरे शिष्य हो जाएंगे, तो फिर मैं किसको अपना इष्ट मानूं? मैं किसकी उपासना करूं? तब हे मिथिलेश नंदिनी, मुझे विधाता ब्रह्मा ने कहा था, पर ब्रह्म के साथ साथ उनकी आह्लादनी शक्ति भी अवतरित होने जा रही हैं सीता के रूप में। हे वशिष्ठ, राम तुम्हारे शिष्य होंगे, ये मर्यादा है, पर आपकी इष्ट, आपकी आराध्या ब्रह्म आह्लादनी सीता रहेंगी, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं। इसलिए आप सीता भगवती की उपासना करें, मुझे ये आज्ञा दी थी ब्रह्मा ने। ये कहते हुए रघुकुल के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मुझे प्रणाम किया था। अरे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप ये क्या कर रहे हैं? आप पूज्य हैं, मैं कहती रही, पर गुरु वशिष्ठ जी मेरी प्रार्थना ही करते रहे। आप आद्य शक्ति हैं, आप सकल जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। वो मेरी सुन कह रहे थे। मैं संकोच से धरती में गड़ी जा रही थी। फिर एकाएक पता नहीं वशिष्ठ जी को क्या लगा, वो श्री रघुनंदन की ओर मुड़े। श्री रघुनंदन का हाथ पकड़कर मेरे हाथों में रखते हुए बोले, हे मिथिलेश किशोरी, ये मेरा शिष्य राम है, इसको स्वीकार करो। ये क्या कह रहे थे वशिष्ठ जी? फिर हाथ जोड़ने लगे थे। हे सीता भगवती, तुम आद्य शक्ति हो, समस्त शक्तियों का केंद्र हो। उमा, रमा, ब्रह्माणी सब तुम्हारी नख चंद्र छटा से ही प्रकट होती हैं। तुम प्रसन्न हो जाती हो तो इस सृष्टि का प्रकटीकरण हो जाता है।
तुम संतुष्ट हो जाती हो तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है और तुम्हारा तनिक क्रोध भी संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ले आता है। इसलिए हे जनकपुर बिहारिणी, मेरी बस इतनी प्रार्थना है तुमसे, ये राम मेरा शिष्य है, इससे तुम्हारा अपराध होगा, ये इसकी लीला होगी। जगत को वैराग्य का संदेश देने के लिए ही राम ने अवतार लिया है और वैराग्य इतना, त्याग इतना कि इतिहास में ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ। वैराग्य इतना कि असीम। तुम राम हो और राम तुम हो, पर ये राम अपने आप को भी त्याग सकता है। हे वैदेही, एक आदर्श राजा का उदाहरण मेरा ये शिष्य प्रस्तुत करेगा समाज के सामने। उस समय हे मेरी आराध्या सीता भगवती, मेरे राम पर क्रोध मत करना, मेरे राम पर करुणा करती रहना। ये कहते हुए मेरे चरणों में ही झुक गए थे वशिष्ठ जी। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं घबराई, पर वशिष्ठ जी के नेत्रों से झरझर अश्रु बहते जा रहे थे। मैं उस समय समझ नहीं पाई कि इतना बड़ा ज्ञानी, रघुकुल का गुरु, फिर मेरी जैसी साधारण नारी से। पर आज समझ में आता है, गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब पता था। वो इस वैदेही के साथ घटने वाली हर घटना को प्रत्यक्ष देख रहे थे। जनकपुर से विदा के समय एकांत में आकर जो बात कही थी वशिष्ठ जी ने, वो यही तो था, आदर्श राजा बनने की सनक। क्या मेरे राम को एक आदर्श राजा बनने की सनक थी, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को भी त्याग दिया? वशिष्ठ जी का यही तो कहना था ना कि मैं राम की आत्मा हूँ, अपनी आत्मा को छोड़ दिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।